दोस्तों, आज मैं सनी देओल सर की न्यू मूवी जाट मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। मूवी शुरुआत होती है 2009 श्रीलंका के एक जंगल से, जहां पर श्रीलंका के कुछ मिलिट्री कुछ मजदूरों के साथ जंगल में खुदाई का काम कर रहा होता है। दरअसल उस जंगल में कुछ वेपन्स के साथ साथ बहुत सारा खजाना भी गड़ा हुआ होता है। वही उन मजदूरों में राणा तुंगा नाम का एक आदमी भी होता है। राणा तुंगा के साथ उसके आदमी और उसका भाई भी होता है जिसका नाम सोमू पल्लू होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राणा तुंगा और उसके आदमियों को जमीन में गड़ा हुआ एक संदूक मिलता है जिसमें बहुत सारा गोल्ड होता है। यहाँ पर उस गोल्ड को देखकर राणा के मन में लालच आ जाता है और वो अपने भाई और अपने आदमियों के साथ मिलकर सभी मिलिट्री वाले को मार देता है और सारा सोना लेकर जंगल के रास्ते से वो इंडिया पहुंच जाता है। इंडिया आकर वो समुद्र के तट पर वो गोल्ड गाड़ रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाते हैं। यहाँ पर पुलिस उन सभी को अरेस्ट कर लेता है। यहाँ पर राणा तुंगा उस गोल्ड में से थोड़ा बहुत गोल्ड पुलिस वाले को दे देता है और नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर वो लोग उसी गांव में रहने लगता है। अब यहाँ से मूवी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में और हम देखते हैं कि दिल्ली में प्रेसिडेंट वसुंधरा के पास एक पार्सल आया हुआ होता है जिसमें एक लेटर होता है और उसमें कुछ कटे हुए अंगूठे भी होते हैं। वो लेटर एक बच्ची ने लिखा हुआ होती है जिसमें वो अपने गांव में मोटूपल्ली को बचाने के लिए प्रेसिडेंट को बोली हुई थी। ये लेटर पढ़ने के बाद प्रेसिडेंट सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को ये बोलती है कि तुम मोटूपल्ली गांव जाके फाइंड आउट करो कि वहां पर क्या प्रॉब्लम चल रहा है। वहीं इधर हम राणा तुंगा के गांव में देखते हैं जहां पर एक किसान अपना खेत जोत रहा होता है और तभी उसके खेत में से 10-15 डेड बॉडीज मिलता है। यह देखकर वहां पर बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो जाता है। तभी वहां पर एसआई विजय लक्ष्मी आती है। वहां पर वो अपने कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ आई हुई थी। वहां पर वो उस गांव वाले से पूछती है कि इन सब लोगों को किसने मारा है, लेकिन डर की वजह से कोई भी सच नहीं बताता। लेकिन तभी उन भीड़ में से एक बच्चा राणा तुंगा का नाम ले लेता है। ये सुन विजय लक्ष्मी अपने पुलिस ऑफिसर्स के साथ राणा तुंगा के घर में जाने का डिसाइड कर लेती है ताकि वो उसे वहां पर जाकर अरेस्ट कर सके। लेकिन राणा के नाम सुनते ही कुछ मेल पुलिस वाले डर की वजह से बीच रास्ते में ही उतर जाता है। लेकिन विजय लक्ष्मी सहित कुछ फीमेल ऑफिसर्स निडर होकर उसके घर पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर राणा के घर में एसआई अपनी फीमेल ऑफिसर्स के साथ पहुंच जाती है, लेकिन उस वक्त उसकी वाइफ भारती होती है। वहां पर भारती उसे सम्मान पूर्वक अपने घर के अंदर बुलाती है, लेकिन जैसे ही उसे मालूम चलता है कि ये लोग उसके हस्बैंड राणा तुंगा को अरेस्ट करने के लिए आए हैं, तब वो अपने आदमियों के साथ मिलकर विजय लक्ष्मी और बाकी फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को कपड़े उतरवा देती है और उनके यूनिफॉर्म उतार कर उनको एक रूम के अंदर बंद कर देती है। अब यहाँ पर इस मूवी में हमें हमारे हीरो सनी देओल का एंट्री दिखाया जाता है। दरअसल इस मूवी में उसका नाम बलदेव सिंह प्रताप होता है। बलदेव सिंह ट्रेन से कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन राणा तुंगा के गाँव में आते ही उनकी ट्रेन किसी वजह से रुक जाता है। यहाँ पर बलदेव को भूख भी लगा था, इसीलिए वो खाना खाने के लिए एक ढाबा पर जाता है जहां पर इडली सांभर मिल रहा था। यहाँ पर बलदेव को तो इडली सांभर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो दुकानदार वाली महिला ने उसे बहुत ही प्यार से दी थी, इसीलिए बलदेव सिंह चुपचाप वहां पर बैठकर खा रहा होता है। तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और उनमें से एक की गलती के कारण बलदेव सिंह के खाने वाली प्लेट नीचे गिर जाता है। यह देख बलदेव सिंह उन गुंडों से बोलता है कि देखो, मैं वहां पर बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी खाना नीचे गिर गया है, इसलिए तुम मुझे सॉरी बोल दो। लेकिन वो गुंडे बलदेव पर हंसने लगता है। यह देखकर बलदेव सिंह को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उन्हें मारने लगता है। तभी उन गुंडे में से एक बोलता है कि तुम जानते हो कि हम लोग किसके आदमी हैं? दरअसल हम लोग रामसभा रेड्डी के आदमी हैं। अब यहाँ पर बलदेव सिंह रामसभा के नाम सुनने पर वो उसके गुंडे के साथ रामसभा के घर पर चले आते हैं। वहाँ पर आकर वो उसे भी सॉरी बोलने के लिए बोलता है, लेकिन वो भी बलदेव को सॉरी नहीं बोलता, बल्कि वो तो अपने पावर दिखाते हुए बलदेव के ऊपर अपने गुंडे छोड़ देता है। अब यहाँ पर बलदेव रामसभा सहित उसके सारे गुंडों को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। तब डर के मारे रामसभा अपनी जान बचाते हुए सोमोलू का नाम ले लेता है। बलदेव सिंह वहाँ पर बोलता है कि आज मैं तुम सबसे सॉरी बुलवा कर ही रहूंगा। ये बोलकर वो उन सबको सोमोलू के पास लाने लगता है। वही हम देखते हैं कि सोमोलू एक गवर्नमेंट ऑफिस में एक
गवर्नमेंट एम्प्लॉय से एक खाली पेपर पर साइन करवा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर बलदेव सिंह आ जाते हैं और सोमल्लू को वहाँ पर सॉरी बोलने के लिए बोलता है। वही यहाँ पर सोमल्लू भी इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था, बल्कि वो तो अपने आदमी शहीद बलदेव सिंह पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर बलदेव सिंह को बहुत ही गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है। अब यहाँ पर सोमल्लू जब बलदेव सिंह से हार जाता है तब वो अपने भाई राणा तुंगा का नाम ले लेता है। अब राणा के नाम सुनते ही बलदेव सिंह फिर उन सबको राणा के पास ले आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति मोटुपल्ली पहुंचने वाले होते हैं। वहां पर वो एक पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि यह राणा तुंगा कौन है। तब वो बताता है कि साल 2009 में एक करप्ट पुलिस ऑफिसर ने राणा तुंगा से कुछ गोल्ड लेके उसको इसी गांव में रहने के लिए दे दिया, लेकिन यहाँ पर राणा तुंगा ने अपने क्रिमिनल एम्पायर 40 गांव तक बना लिया है। वहाँ पर वो उन सभी गांव वाले पर बहुत ही जुल्म ढा रहा है और वो बहुत ही खतरनाक शख्स है, यहाँ तक कि वो उन सब पे राज कर रहा है। वहीं इधर हम देखते हैं कि बलदेव सिंह राणा तुंगा के घर पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर बलदेव सिंह राणा तुंगा से सॉरी बोलने के लिए बोलता है। वहीं यहाँ पर राणा तुंगा देखता है कि उसके बहुत सारे आदमियों को बलदेव सिंह ने मारा है। ये देखकर वो अपने भाई सोमल्लू से बोलता है कि अरे मेरे भाई, एक सॉरी के लिए इतना बड़ा लफड़ा क्यों ले लिया, चुपचाप उसे सॉरी बोल देता, वो भी अपने काम में चले जाता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं ही सॉरी बोल देता हूँ। और फाइनली राणा तुंगा बलदेव सिंह को सॉरी बोल देता है। अब यहाँ पर बलदेव सिंह राणा तुंगा से सॉरी सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ, अब सब कुछ ठीक है, अब मैं यहाँ से शांति से जा सकता हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उनको रियलाइज होता है कि राम सुब रेड्डी के घर में बहुत सारे पैसे थे। सोमल्लू भी खाली पेपर्स पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से साइन करवा रहा था और जितने भी लोगों को उन्होंने मारा है उन सब के हाथों में हथियार भी थे। और तो राणा तुंगा के घर में कुछ पुलिस ऑफिसर्स के यूनिफॉर्म भी पड़े हुए थे और उन पर खून के धब्बा भी था, यानी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर ही चल रहा है। तभी बलदेव सिंह वापस आ जाता है। अब यहाँ पर बलदेव सिंह खून के धब्बे को पीछा करते हुए उस रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर फीमेल ऑफिसर्स को कैद किया हुआ था। यहाँ पर बलदेव सिंह उनके सारे यूनिफॉर्म्स लौटा देता है। अब ये सब देखकर बलदेव सिंह को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर राणा तुंगा से बोलता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। ये देखकर राणा तुंगा बोलता है कि देखो, तुम्हें सॉरी चाहिए था जो मैंने तुम्हें बोल दिया, अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। लेकिन बलदेव सिंह बोलता है कि मैं यहाँ से चल ही जाता, लेकिन तुमने जो ये पुलिस ऑफिसर्स के साथ गंदी हरकतों की है, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वहीं यहाँ पर राणा तुंगा भी पीछे हटने वालों में से नहीं था और वो भी जाट के ऊपर गन तान देता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी वाइफ भारती आकर उनसे बोलता है कि तुम यहाँ पर कुछ मत करो, नहीं तो हमारा काम बिगड़ सकता है, इसलिए तुम इन्हें जाने दो। वहीं बलदेव सिंह उन सारे ऑफिसर्स को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं इधर सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को बीच रास्ते में ही राणा तुंगा के एक मिनिस्टर उसे रोक लेता है और उनको रिश्वत देने की ट्राई करता है ताकि सत्यमूर्ति वहाँ से वापस चले जाए, लेकिन सत्यमूर्ति रिश्वत लेने से मना कर देता है। वहीं इधर राणा तुंगा को उसकी मॉम राणा तुंगा से कहती है कि तुमने बलदेव सिंह को जिंदा क्यों छोड़ दिया। तब राणा तुंगा बताता है कि उसको मैं बीच गांव में मारूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि बलदेव सिंह गाड़ी में उन लेडीज ऑफिसर्स के साथ वहां से वापस जा रहे होते हैं। तभी उन पर राणा तुंगा के आदमी अटैक कर देता है। वहीं बलदेव सिंह भी उनसे बहुत ही फाइट करता है और यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छे फाइट देखने को मिलता है। लेकिन इसी बीच एक लेडीज ऑफिसर्स को गोली लग जाता है और वो बहुत ही घायल हो चुकी थी, इसीलिए बलदेव सिंह गांव में जाकर मदद मांगता है, लेकिन गांव वाले कोई भी उसे मदद के लिए आगे नहीं आता। तभी यहाँ पर बलदेव सिंह को राणा तुंगा का कॉल आता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी बचाने वाला नहीं आएगा और तुम ऐसे ही छटपटाते रहोगे और मैं भी यहाँ पर देखता हूँ कि तुम मुझसे कब तक बच पाओगे। अब यहाँ पर बलदेव सिंह
उन लेडीज पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि आखिर रणतुंगा कौन है और तुम उसे अरेस्ट करने के लिए क्यों आए थी। तब वहाँ पर वो बताती है कि रणतुंगा ने एक विदेशी से 25,000 करोड़ में एक डील की है कि वो 29 गांव की जमीन उस विदेशी को बेच देगा। इसलिए वो कुछ लोगों को मार के और डरा के रणतुंगा उनके जमीनों को जबरदस्त साइन करवा के हड़प लेता है। और वो लोग जब कंप्लेंट करने के लिए पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस वाले उल्टे ही उसे ही पीटने लगता है, क्योंकि वो लोग भी रणतुंगा से मिला हुआ होता है। अब इन सब से तंग आकर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक लेटर बच्ची से लिखवा के प्रेसिडेंट को भेजेंगे और अपने अंगूठे भी काट के भेज देते हैं। और जब ये लेटर वो लोग पोस्ट करके वापस आ रहा था तभी उन सबको रणतुंगा मार देता है और उनके डेड बॉडी एक खेत में गाड़ देता है। और इसी वजह से लेडीज ऑफिसर्स रणतुंगा को अरेस्ट करने के लिए गई थी। अब ये सब जानकर बलदेव सिंह पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो रणतुंगा के खिलाफ FIR दर्ज करवा देता है, लेकिन वहाँ पर पुलिस वाले बलदेव सिंह को ही उल्टा सीधा पूछकर उसे ही पकड़ लेता है। यहाँ पर वो उसे पकड़कर सोमोल्लू को बुलाता है ताकि सोमोल्लू खुद बलदेव सिंह को मार सके। वही सोमोल्लू को जब मालूम चलता है कि बलदेव सिंह को पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया है तब वो अपने आदमी सहित पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बलदेव सिंह उल्टा ही उन सबको मारने लगता है। और तो और बलदेव सिंह सोमोल्लू को जान से मार के वहाँ पर लटका देता है। वहीं इधर सत्यमूर्ति को मालूम चल जाता है कि रणतुंगा अपने पास्ट में बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था, इसीलिए सत्यमूर्ति अपनी टीम से फोर्स को भेजने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर फोर्स कहीं और पर बिजी था, इसीलिए एक पुलिस वाला सत्यमूर्ति को बोलता है कि उनके आसपास ही एक आर्मी मैन है जो खुद पूरी फोर्स के बराबर है। उन्होंने अकेले ही बहुत ही बड़े बड़े मिशन को पूरा किया है और उसका नाम बलदेव सिंह प्रताप है। यहाँ पर हम जानते हैं कि ये बलदेव सिंह प्रताप और कोई नहीं बल्कि बलदेव सिंह उर्फ जट ही है, जो कि रणतुंगा के साथ अभी भिड़ चुका था। वहीं इधर हम रणतुंगा को देखते हैं जो कि बाकी बची हुई जमीनों के मालिकों को मार रहा होता है ताकि वो उन जमीनों को बेच सके। लेकिन तभी यहाँ पर बलदेव सिंह प्रताप आ जाता है और रणतुंगा के आदमियों को मारना शुरू कर देता है। और यहाँ पर हमें बलदेव सिंह और रणतुंगा के बहुत ही धमाकेदार फाइट देखने को मिलता है और फाइनली हम देखते हैं कि बलदेव सिंह रणतुंगा को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ रणतुंगा की बीवी भारती को देखते हैं जो कि खुद को गोली मार लेती है, क्योंकि उसे मालूम चल जाता है कि उसका पति रणतुंगा मर चुका है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।